रिवर्स निक्सन से आप क्या समझते हैं, ये क्यों चर्चा में है? सर, कोल्ड वॉर के दौरान जो उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे मिस्टर रिचर्ड निक्सन, उन्होंने अपने दुश्मन सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए चाइना, जिससे अमेरिका का नहीं बनता था, उससे दोस्ती कर ली थी और उसको सर रिवर्स निक्सन मूवमेंट कहा गया था। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने दुश्मन चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो यूक्रेन रशिया युद्ध हो, यूनाइटेड नेशन हो, और उनके इन्हीं स्टेप्स को सर रिवर्स निक्सन मूवमेंट से कंपेयर किया जा रहा है और ये चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? सर, रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं। इसका सिंबल क्या है? सर, एलिफेंट। नाटो के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, नाटो स्टैंड करता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और अगेन इसकी जो हिस्ट्री है सर वो कोल्ड वॉर से जुड़ी हुई है। सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये नाटो को बनाया था। सोवियत संघ का सर जब 1991 में वो टूट गया तो नाटो धीरे धीरे थोड़ा इनएक्टिव हो गया था, लेकिन फिर से जैसे रशिया मजबूत हुआ तो ये नाटो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और यूक्रेन रशिया युद्ध में इसका सर बहुत अहम मतलब रोल रहा है। झारखंड में कितने मिनिस्टर हैं? सर, झारखंड में टोटल मिनिस्टर 12 हैं। 15 क्यों नहीं है? सर, क्योंकि 91st अमेंडमेंट में ये प्रोविजन लाया गया कि जो टोटल सीट्स रहेंगी उसके 15% से ज़्यादा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री नहीं हो सकते हैं, और झारखंड विधानसभा में टोटल सीट्स 81 है, इसलिए सर यहाँ पे 12 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। कुछ के नाम बताइए सर, जैसे इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर संजय प्रसाद यादव हैं, एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रामदास सोरेन हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैडम शिल्पी नेहा तिर्की हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर राधा कृष्ण किशोर हैं। ओके। अभी आपने झारखंड विधानसभा का जिक्र किया, बताइए कितनी सीट्स जो हैं वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए? सर, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 28 सीट्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 9 सीट्स हैं। पार्लियामेंट में कितनी टोटल सीट्स हैं झारखंड की? सर, 20 है सर, 14 लोकसभा में और 6 सर राज्यसभा में। परिसीमन आयोग काफी चर्चा में है, क्या होता है परिसीमन आयोग? सर, कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान है कि हर जनगणना के बाद सर केंद्र सरकार को आर्टिकल 82 के अंतर्गत परिसीमन आयोग का गठन करना है, और लोकसभा में सीट का मतलब जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन करना आर्टिकल 82 में, और आर्टिकल 170 में विधानसभा में सर। और जो लास्ट परिसीमन हुआ था उसके अनुसार सीटों को फ्रीज कर दिया गया था 2026 में। अब 2026 में सर नया परिसीमन होने वाला है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगा। जो सदर्न स्टेट हैं उन्होंने तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए अपने यहाँ बहुत कदम उठाए हैं, तो उनको ये लगता है कि उनको मतलब नुकसान हो सकता है। हाल ही में झारखंड में टैग का गठन हुआ, ये क्या है? सर, जो भी राज्य 5वीं सूची में आते हैं वहां पे ये प्रावधान है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन गवर्नर के द्वारा होगा, उसमें 20 सदस्य होंगे, और मतलब राज्य में जो राज्य सरकार है वो ट्राइबल्स के लिए क्या सामाजिक आर्थिक विकास कर रही है इसका रिपोर्ट जो है गवर्नर को करना होता है। झारखंड में कैसे अलग है? सर, 2021 में झारखंड सरकार ने इसमें बदलाव किया, और झारखंड में जो टैग के अध्यक्ष होते हैं वो गवर्नर नहीं, खुद सीएम है, और जो उसके 20 सदस्य होते हैं उसकी भी नियुक्ति जो है वो गवर्नर के द्वारा नहीं, सीएम के द्वारा की जाती है। टैग का और क्या काम है? सर, जैसे यहाँ पे जो भी भूमि संबंधित कानून है CNT-SPD, जब उसमें बदलाव करना रहेगा तो टैग से सलाह लेना पड़ेगा। फिर सर, जो यहाँ का झारखंड रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है, अगर 100 से ज़्यादा जो है ट्राइबल फैमिली डिस्प्लेस हो रहे हैं तो अगेन टैग से जो है मतलब सजेशन लेना पड़ेगा। तो टैग का सर भूमिका सर जो बहुत अहम रहता है। अभी तमिलनाडु में कुछ विवाद चल रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या विवाद है? सर, तमिलनाडु में जो नई शिक्षा नीति है जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है, और उसमें जो इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी को भी प्रमोट करने की बात कही गई है, उसी को लेकर सर विवाद चल रहा है।
कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो इसको अपोज कर रही है कि वो दो ही लैंग्वेज जो है, मतलब एक अपना तमिल और इंग्लिश, बस दो ही लैंग्वेज रखेंगे, और इसको लेके सर विवाद चल रहा है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।